اللہ पाक सूरह निसा की आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहु यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो उनके अहल हैं, और जब तुम लोगों पर हुकूमत करो तो अदल व इंसाफ के साथ किया करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। इस आयत में अल्लाह पाक ये हमको वाज़ह कर रहे हैं कि जो लोग जिस काम के अहल हों उनके हवाले वही काम किए जाएं, यानी अमानतें हैं। अब इसमें ज़िंदगी का हर शोबा आ गया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो एक आम दुकानदार हो। तो जो भी महकमा हो या हुकूमतें हों या आर्मी हो, जो भी हो, इनमें जो भी ज़िम्मेदारी जिसको सौंपी जाए वो इस बुनियाद पे सौंपी जाए कि वो उसका अहल हो। और फिर जब वो उस ज़िम्मेदारी पर आ जाए तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म के तहत वो अदल व इंसाफ के साथ काम करे। फिर अल्लाह पाक सूरह माइदा की इसी आयत के तसलसल में दूसरी आयत 59 में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। ए मोमिनो, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। फिर अगर किसी मसले में तुम बाहम इख्तिलाफ करो तो उसे हतमी फैसले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसमें अल्लाह पाक ने ये वाज़ेह कर दिया कि इताअत के 3 मरहले हैं। पहला मरहला ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए, दूसरा मरहला ये है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, और तीसरा मरहला ये है कि उलिल अम्र की इताअत की जाए। और फिर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस लौटाया जाए। अब इसमें बुनियादी बात ये है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से मासूम हैं। उनके जो भी अहकामात हम पर लागू होते हैं वो हर किस्म के नुक्स से, ऐब से पाक हैं, वो मुकम्मल हैं। इसके अलावा जो उलिल अम्र की इताअत की बात कही जा रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि उलिल अम्र की इताअत के बाद अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए या उलिल अम्र में ही कोई इख्तिलाफ हो जाए, तो उसके बाद उस बात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो, क्योंकि उलिल अम्र हों या हम हों, हमसे ख़ता हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है। और जो पहली इताअत है वो हमें कुरान पाक के ज़रिए मालूम होती है, दूसरी इताअत हमें हदीस के ज़रिए मालूम होती है। तो इसमें सुनन निसाई किताब आदाबुल क़ज़ा, किताब यानी काज़ियों और क़ज़ा के आदाब और अहकाम और मसाइल, और इसका बाब है अल हुक्म बित्तफ़ाक़ अहलिल इल्म, यानी अहले इल्म के इत्तफ़ाक़ और इजमा के मुताबिक फ़ैसला करने का बयान। अब्दुल रहमान बिन यज़ीद कहते हैं कि लोगों ने एक दिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत सारे मौज़ूआत पर बातचीत की। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम पर एक ज़माना ऐसा भी गुज़र चुका है कि हम ना तो कोई फ़ैसला करते थे और ना ही फ़ैसला करने के काबिल थे। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुक़द्दर कर रखा था कि हम उस मकाम को पहुँचे जो तुम देख रहे हो। लिहाज़ा आज के बाद से जिस किसी को फ़ैसला करने की ज़रूरत आ पड़े तो चाहिए कि वो उसके मुताबिक फ़ैसला करे जो अल्लाह की किताब में है। फिर अगर ऐसा कोई मामला उसे दरपेश आए जो किताबुल्लाह कुरान में ना हो, तो उसके मुताबिक फ़ैसला करे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और अगर कोई ऐसा मामला हो जो ना किताबुल्लाह कुरान में हो और ना इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फ़ैसला हो, तो उसके मुताबिक फ़ैसला करे जो नेक लोगों ने किया हो। और अगर ऐसा कोई मामला आए जो ना किताबुल्लाह में हो, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में कोई फ़ैसला हो और ना ही नेक लोगों का, तो उसे चाहिए कि अपनी अक़ल से इज्तिहाद करे और ये ना कहे कि मुझे डर है, क्योंकि हलाल वाज़ेह है और हराम वाज़ेह है, उनके दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं। तो तुम उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डालें और वो करो जो शक से बालातर हों। और अबू अब्दुल रहमान निसाई कहते हैं ये हदीस बहुत अच्छी है। तो आपने देखा कि कुरान पाक में अगर कोई हुक्म मालूम ना हो सके तो इसमें ये आप ये कह सकते हैं क्या कुरान नामुकम्मल है? नहीं, कुरान पाक मुकम्मल है। और अल्लाह ताला ने जो अहकामात उसमें बयान नहीं किए तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है इस बारे में वो क्या फ़ैसला करते हैं। और जिन बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया और ना किसी चीज़ से मना किया, तो ये उम्मत के लिए सहूलत कर दी गई, तो वो खुद फ़ैसला करे कि इस बारे में वो क्या फ़ैसला करती है। तो यही बात कुरान पाक हदीस और इज्तिहाद की है। जो भी अहकामात कुरान पाक में नहीं हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाबदीद पर हैं कि वो जो फ़ैसला करें उस बारे में जो वो हुक्म उम्मत पर नाफ़िज़ करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात उम्मत को नहीं दिए, तो ये उम्मत के इज्तिहाद पे छोड़ दिया और ये अल्लाह की रहमत है। और ये अल्लाह की रहमत क्यों है? किस वजह से है? तो इसका कुरान पाक में बयान है, सूरह माइदा आयत नंबर 101। ए ईमान वालों, तुम ऐसी चीज़ों की निस्बत अल्लाह से सवाल मत किया करो जिन पर कुरान खामोश हो, कि अगर वो तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें मुशक्कत में डाल दें। और अगर तुम उनके बारे में उस वक़्त सवाल करोगे जबकि ये कुरान पाक नाज़िल हो रहा है, तो वो तुम पर नुज़ूल हुक्म के ज़रिए ज़ाहिर यानी मुतय्यन कर दी जाएँगी, जिससे तुम्हारी सवाबदीद ख़त्म हो जाएगी और तुम एक ही हुक्म के पाबंद हो जाओगे। अल्लाह ने इन बातों और सवालों से अब तक दरगुज़र फ़रमाया है। अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला बुर्दबार है।
بے شک तुमसे पहले कौम ने ऐसी बातें पूछी थी, जब वो बयान कर दी गईं तो फिर उनसे मुनकर हो गए। इसी तरह सवालात जो है अल्लाह ताला से बनी इसराइल वाले भी करते थे। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से वाक़या शुरू होता है, इसका तर्जुमा पेश किया जाता है। और वो वाक़या भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। तो वो बोले, तो क्या आप हमारे साथ मस्खरी कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह माँगता हूँ इससे कि मैं जाहिलों से हो जाऊँ। तब उन्होंने कहा, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हम पर वाज़ेह करे कि वो गाय कैसी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बिल्कुल कम उम्र, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, बस अब तामील करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो वो फिर बोले, अपने रब से हमारे हक़ में दुआ करें, वो हमारे लिए वाज़ेह कर दे कि उसका रंग कैसा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरमाता है कि वो गाय ज़र्द रंग की हो, उसकी रंगत खूब गहरी हो, देखने वालों को बहुत भली लगे। अब उन्होंने कहा, आप हमारे लिए अपने रब से दरख़्वास्त कीजिए कि अब हम पर वाज़ेह कर दे कि कौन-सी गाय है, क्योंकि हम पर गाय मुश्तबह हो गई और यकीनन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर हिदायत याफ़्ता हो जाएँगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, वो कोई घटिया गाय नहीं बल्कि यकीनी तौर पर ऐसी आला गाय हो, जिससे ना ज़मीन में हल चलाने की मेहनत ली जाती हो और ना खेती को पानी देती हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, उसमें कोई दाग धब्बा भी ना हो। उन्होंने कहा, अब आप ठीक बात लाए हैं। और फिर उन्होंने उसको ज़बह किया, हालाँकि वो उसको ज़बह करते मालूम ना होते थे। तो वो बार-बार अल्लाह से सवालात कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए और अल्लाह ताला उसके जवाबात दिए जा रहे थे। तो इससे पहले कि सूरह माइदा में हमने वाज़ह किया, अल्लाह ताला ने मना कर दिया मोमिनों को कि अल्लाह ताला से ऐसे सवालात ना करो कि अगर अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए उनको तुम पर नाफ़िज़ कर दे, तो तुम्हारे उन पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी रहमत की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया शरीयत में कि आप अपनी उम्मत के सहूलत के हिसाब से जो अहकामात हैं, वो उन पर नाफ़िज़ करें और जिन बातों को आप उनको मना करना चाहते हैं, वो आप उनको मना कर दें। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये रहमत कि उन्होंने भी कुछ अहकामात बताए और जो काफ़ी अहकामात हैं जो उम्मत की सवाबियत पे छोड़ दिए कि इस बारे में खुद फैसला करें। और ये हिकमत पर मबनी था ताकि उम्मत सहूलत से अपने हिसाब से फैसला करे। लेकिन कुरान पाक में और अहादीस में तमाम ज़रूरी अहकामात जो आने चाहिए थे, वो आ गए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। खुद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिग़ा में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम शरई के मुस्तबिद होने की कैफियत यानी बाब 75 में ये फरमा रहे हैं, जानना चाहिए कि जो कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है और कुतुब हदीस में मदवन किया गया है, उसमें 2 किस्में हैं। पहली किस्म ये जो उमूर तबलीग रिसालत से इलाका रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, पैगंबर जो तुमको बताए उसकी तामील करो और जिससे मना करे उससे बाज़ आओ। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ऐसे अमूर में एक हिस्सा उलूम मआद और आलम मलकूत के हालात का है। ये सब उमूर बवास्ता वही के ही हुआ करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद को इनमें कुछ दखल नहीं। और इन्हीं उमूर में से एक हिस्सा अहकाम शरई और इबादत और मुनाफ़ा का वजूह मज़कूर बाला में से किसी न किसी वजह से मुंज़बित करने का है। इन उलूम में से बाज़ वही के ज़रिए मालूम होते हैं यानी कुरान पाक के ज़रिए और बाज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद से। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाख्तियार थे शरीयत के मामलात में जिन अहकामात को कुरान पाक ने मुतय्यन नहीं किया। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद भी वही के दर्जे में है। सुभान अल्लाह! नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। तो अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये रहमत कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो अहकामात शरई बयान नहीं फरमाए हैं, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद सवाबित पर उनकी मर्ज़ी पर मुतय्यन कर दिए गए कि आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी है कि जो अहकामात चाहें आप अपनी मर्ज़ी से उम्मत पर मुतय्यन करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत के लिए रहमत फरमाई कि उम्मत की सवाबियत पर काफ़ी चीज़ें छोड़ दी, आप खुद फैसला करें। तो इसमें एक चीज़ें वो हैं जो हुक्म हैं और दूसरी चीज़ें वो हैं जो नहीं हैं। तो जिस चीज़ का हुक्म कर दी किया गया उसकी इताअत करो, जिससे मना कर दिया गया उसे छोड़ दो। इसके अलावा आपके लिए जो है अल्लाह ताला की रहमत है कि आप उसमें खुद इज्तिहाद करें और अपने लिए बेहतर फैसला करें। यही शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं कि इन उलूम में से बाज़ वही के ज़रिए से मालूम होते हैं और बाज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद से। अल्लाह ताला ने आपको शरीयत के मकासद और कानून तालीम कर दिया था, जिससे हुक्म शरई या आसानी का तरीका या किसी अमर को वो खुद ही मुस्तहकम उससे कर सकते थे। उसी से आप उनके मकासद की तौज़ीह फरमा दिया करते थे, जो बज़रिया वही आपको हासिल होते रहते थे। उन्हीं उमूर तबलीग रिसालत से एक हिस्सा उन हिकमतों और मुसलहतों का है, जो बिला क़ैद रखी गई हैं। उनका कोई वक़्त बिला क़ैद मुअय्यन नहीं किया गया है, ना उसकी हदें बयान की गई हैं। जैसे उम्दा और नाक़िस अख़लाक का बयान। अल्लाह ताला ने आपको तदाबीर के कवानीन तालीम किए, तो उन्हीं से आपने किसी हिकमत को अख़ज़ करके उससे कोई कुलिया बना लिया। और उन्हीं उमूर में से एक हिस्सा आमाल की खूबियों और उन आमाल के कारबंद होने वालों के मनाक़िब और औसाफ़ का है। और ये सब उमूर बज़रिया वही मालूम होते हैं और बाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद है। तो आपने आज के इस लेक्चर में ये बात समझ ली कि कुरान का मकाम ये है कि कुरान पाक अल्लाह का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अख्तियार दिया गया कि आप इस कुरान पाक की बुनियाद पर जो शरीयत बयान की गई है, उम्मत के लिए जो अहकामात चाहें वो बयान कर दें। उसके बाद अगर कोई अहकामात कुरान पाक और हदीस से मालूम ना हो सकें, तो उम्मत को ये इख्तियार दिया गया कि आप
خود اجتہاد کر کے امت جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جو حکم دیا گیا اس پر عمل کریں جس چیز سے روکا گیا، اور اس کا آپ رک جائیں، اور باقی جو سارا ہے سارے کا سارا رحمت ہے، خیر ہے، دین میں سہولت ہے کہ ہم اپنا اجتہاد کر کے اس میں سے ہم سہولت نکال سکتے ہیں۔ ہم کسی بات کے لیے یہ دلیل بنیاد ہے ہی نہیں شریعت میں، فلاں کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے اس کو نہ کرنا دین ہے، فلاں کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا دین ہے۔ دین وہی ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے حکم کر دیا، اور دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ جس چیز کا حکم دے دیا اس کو کرو، جس کا حکم نہیں دیا اس کو نہ کرو۔ باقی جو اجتہاد ہے وہ قرآن پاک اور حدیث کی بنیاد پہ، اس کے مسائل کی بنیاد پہ ہوگا، اور اس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو قرآن پاک اور حدیث کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ اور جو قرآن پاک میں احکامات نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک نامکمل ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے وہ احکامات مستمبت کریں، اور جو احکامات احادیث مبارکہ میں نہیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ امت کو ایک اختیار دیا گیا کہ آپ جو ہیں اپنی مرضی سے یہ احکامات مستمبت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکرا للہ۔